नित्य सत्संग की गंगा में प्रतिदिवस के जैसे ही आज पुनः हम 5 मिनट चर्चा करेंगे। वर्तमान में कार्तिक का महीना चल रहा है और कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जो हम सत्संग करते हैं वो हमारे लिए अक्षय पुण्य का फल देता है, जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। इसलिए कार्तिक में मैंने 6 काम बताए थे सबको करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी की सेवा, दीप दान बहुत महत्व है, भगवान नाम जप, नित्य दान और नित्य सत्संग। कार्तिक में बहुत पुण्यप्रद है। पंचम स्कंद की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के सामने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और किस नरक में किस व्यक्ति को जाना पड़ता है उसका वर्णन किया। तो परीक्षित का शरीर कांपने लगा, क्योंकि जाने अनजाने हम सबसे कुछ न कुछ पाप हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा कि प्रभु इन नरकों से बचने का उपाय क्या है। घबराते हुए परीक्षित को देख करके सुखदेव जी बोले कि ये धोबी घाट है। कपड़ा कभी कभी इतना गंदा हो जाता है कि हम लोगों से वो नहीं छूटता है, तो हम लोग धोबी को देते हैं। धोबी पानी में खूब गर्म करता है, उबालता है, ब्लीचिंग पाउडर डालता है, डंडों से पिटाई करता है और कपड़े को फिर धो करके प्रेस करके पुनः भेज देता है। तो जब कभी ऐसे पाप हमसे हो जाते हैं कि यहाँ निवृत्त नहीं होते हैं, धोबी घाट भेजना पड़ता है, तो वही धोबी घाट है नरक। तो परीक्षित ने कहा महाराज कोई ऐसा डिटर्जेंट बता दीजिए कि घर में सफाई हो जाए, धोबी घाट भेजना ही नहीं पड़े। आजकल आला वाला चलता है ना, डाल दिया तो दाग वाला। तो बोला ऐसा कुछ घर वाला ट्रीटमेंट बताइए। तब यहाँ पर अजामिल उपाख्यान का वर्णन बड़ा सुंदर तरीके से किया गया है। भगवान का नाम एक ऐसा डिटर्जेंट है, एक ऐसी साबुन है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर नर पावई था। सतयुग में यज्ञ का जो फल मिलता था, त्रेता और द्वापर में बड़ी बड़ी पूजाओं का, बड़े बड़े दान का जो फल मिलता था, कलयुग में एक बार भगवान का नाम लेने का उतना ही फल मिलता है। और पूर्व जन्म के जितने भी हमारे पाप हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं एक बार भगवान नाम लेने से। पार्वती एक बार भगवान भोलेनाथ बोले कि जल्दी चल, लेडीजों को बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। पार्वती ने कहा मैं अभी जा नहीं सकती हूँ। बोले अरे जल्दी चलो ना। बोले नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा रोज का नियम है कि 1000 तुलसी विष्णु सहस्त्र नाम से चढ़ाती। भगवान भोलेनाथ बोले कि बाबी तो पागल हो गई। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार नाम राम जी का लेने मात्र से विष्णु सहस्र नाम का फल प्राप्त हो जाता है। और तू करे में गया तुलसी राम बोल दे चल। पार्वती माता ने राम बोल करके तुलसी चढ़ाई विष्णु भगवान में और वो चली। एक बार भगवान का नाम लेने, एक बार। परीक्षित ने कहा किसने नाम लिया, किसका उद्धार हुआ। तब सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से कहा कानकुब्ज नाम का एक नगर है, वहां अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। माता पिता को घर से मार करके निकाल दिया, क्योंकि एक वैश्य के समागम के कारण से ये दूषित हो गया, पतित हो गया। मदिरा का पान करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा। माता और पिता को घर से निकाल दिया। संसार में ऐसे कोई पाप नहीं है जो अजामिल नहीं करता है। और यहाँ मैं स्पष्ट करता जाऊं कि अजामिल कोई दूसरा नहीं है, हम ही आप अजामिल हैं। माया में जो बंधा हुआ है उसी का नाम है अजामिल। हम आप ही सब खड़े हुए अजामिल ही हैं। विचार करेंगे तो हम लोग भी बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। कौन से पाप नहीं कर रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं।
ईर्षा हम कर रहे हैं, द्वेष हम कर रहे हैं, वही अजामिल भी कर रहा है। कालांतर में अजामिल ने एक वैश्या को घर में रखा, उससे 7 संतान हो। तो एक बार उस गांव से महात्मा भजन करते हुए वृंदावन से अयोध्या जा रहे थे। रात्रि हो गई तो गांव के बाहर मंचले बैठे रहते, तो पूछा कि भाई ब्राह्मण आदमी है, किसी पंडित जी का घर बता दो तो रात के समय हम प्रसाद पाकर उसमें चले जाएं। पहले होटल और ये नहीं था, ऐसा ही होता था, कोई जा रहा है गांव से तो गांव में किसी के घर रुक जाता था। उन मंचलों ने कहा कि पंडित जी का घर है, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, और अजामिल का घर सीधे बता दिया। तो कुछ 8-9 बजा रहा होगा रात्रि में, दरवाजा को खटखटाया तो वो वैश्या बाहर निकली और उन महात्माओं को देख करके प्रणाम किया। कैसे आगमन हुआ? तो महात्माओं ने कहा कि बाहर के लोगों ने कहा बहुत धर्मात्मा ब्राह्मण का घर है, इसलिए हम सोचते हैं कि भोजन मिल जाए, रोटी मिल जाए, जल मिल जाए। उस वैश्या ने कहा कि ऐसे पापी का घर है, ऐसे पापी का कि यहाँ का पानी भी पीना बहुत बड़े पाप हो जाएगा, महाराज अब चले जाओ। मांस का भक्षण, मदिरा का पान, और वो गया है गांव के बाहर दूसरे नगर में चोरी करने के लिए, और वो 2-4-10 लोगों को अपनी तलवार से काट करके, और पापी मदिरा पी के आता होगा, आपको देख देगा, आपको भी काट देगा। उसको मारना कोई बड़ी बात नहीं। पाप के दलदल में अजामिल इतना फंसा है कि अब पाप उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे हम लोग 1-2 बार झूठ बोलते समय डरते हैं, बार-बार झूठ बोलने लगे तो फिर आदत सी पड़ जाती है। झूठ ना बोलो तो पेट का पानी ही नहीं पचता। हाँ, कई लोग फ्रॉडगिरी करने लगता है, फिर फ्रॉडगिरी को भी आइडेंटिफाई कर देता कि बिजनेस है। क्या कर देता है आदमी? ठगने के काम को भी कई लोगों ने क्या बना लिया है समाज में, हमारा व्यापार है, ठगते हैं। फोन कॉल आते हैं, ओटीपी बताइए, आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, उनको उन्होंने बिजनेस समझा, चोरी नहीं समझते उसको। आप चोरी समझेंगे, चोरी करेंगे नहीं। अजामिल ने उसी प्रकार लोगों को काटना, मार डालना उसके लिए बहुत बड़ी बात रह गई। आपकी प्रवृत्ति है, एक बार बनी तो बन गई। परिस्थिति ऐसी हुई कि अजामिल, महात्माओं ने मन में विचार किया कि सुधरों को तो दुनिया सुधारती है, भाई सूर्य भगवान को दीपक तो दुनिया दिखा देती है, अंधेरे में दीप जलाओ तो जाने कि हम अंधेरा भाग रहा है। उनका पापी के पास भी एक बार रुकना चाहिए। और रात्रि का समय, महात्माओं ने धुनी लगा दिया। रात के 12-1 बजे के आसपास आया साहब, तलवार लिए हाथ में, चिघाड़ता हुआ महात्माओं को देखा, वो काटने के लिए दौड़ा तो वैश्य ने रुकाया, खबरदार रुको। अब संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो बीवी से डरता ना, बड़े बड़े तीरंदाज भी, वो क्या हुआ, अरे बोले बावरे पागल हो गए, भजन करने चले जाएंगे, सुबह अपना क्या लेने वाले। अजामिल अंदर चला गया, सुबह हुई, महात्मा चलने लगे तो फिर दरवाजा खटखटाया। भजन किया है, इसके दरवाजे में बैठे, कुछ इसका कल्याण करें। अजामिल और अजामिल की पत्नी बाहर निकली तो मुस्कुरा करके महात्माओं ने कहा ये गर्भवती है और इनके पुत्र ही होगा। कितने ज्ञानी होते थे महात्मा जी, पुत्र होगा, और पुत्र का नाम नारायण रखा। क्या रखा नाम? पहले तो बार-बार उन्होंने विरोध किया, परंतु बाद में उस पत्नी ने डांटा अजामिल को कि अच्छी बात कह रहे हैं, बुरा क्या, ठीक है। कालांतर में बच्चा हुआ, नाम नारायण रखाया गया, और पाप की प्रवृत्ति करते करते ये भी बूढ़ा हो गया, बिस्तर में आ गया। मृत्यु का दिन जब डिसाइड हुआ तो धर्मराज के दूतों ने जब लेने के लिए इसके लिए तैयारी की, तो प्रायः कहते हैं कि धर्मराज का दूत आदमी को लेने के लिए एक आता है। अब ये इतना पापी था, इतना पापी था, कोई बहुत बड़ा था गैंगस्टर हो तो उसको पकड़ने के लिए पूरा बंदोबस्त पुलिस का लगता। 4 लोग गए, कितने लोग गए, बहुत पापी था, बहुत पापी था। और लिस्ट निकाली गई तो उस दिन इस धरती में सबसे पापी व्यक्ति का नाम इसी का है। धर्मराज के चारों यमदूत हाथ में लिए हुए तलवार, रस्सी लिए हुए, यम फांस लिए हुए, गंदगी बदबू से भरे हुए बड़े तलवारों के जैसे बाल थे उसके शरीर में,
उन्होंने अटैक किया इसके ऊपर साहब, तो ये बच्चे का नाम नारायण बोल करके चिल्लाया, दूरे गच्छतु को बालक उसका दूर खेल रहा था, चिल्लाया नारायण नारायण बेटा नारायण, बहुत प्रेम करता था, छोटा बच्चा था। अचानक परिस्थिति ऐसी हुई कि उसी समय भगवान नारायण के दो पार्षद प्रकट हुए, चतुर्भुज धारण किए हुए हैं, पीतांबर है शरीर में, तुलसी की माला की सुगंध है, और प्रकट हुए और उन्होंने धक्का देकर के साहब यम के दूतों को वहां से तगड़े से धक्का मार के दूर भगाया और बोले अजामिल तुम चिंता मत करो, हम आ गए। सांत्वना दिया, तुम डरना मत, हम हैं तुम्हारे साथ। उसके ऊपर हाथ फेरा, सांत्वना दिया। तो यम के दूतों ने कहा कि कौन हो आप? तो बोले जिनका नाम लिया है उन्हीं के पार्षद हैं, भगवान विष्णु के पार्षद, नारायण के पार्षद। अरे बोले तुम्हारे भगवान विद्वान का नाम नहीं ले रहा, अपने बच्चे का। बोले बच्चा कितना बड़ा? बोले 8 साल का। तो बोले बच्चे का नाम कितने दिन से नारायण? बोले 8 साल से। बोले हमारे भगवान का नाम? हमारे भगवान का नाम तो अनादि से। और एक चीज ध्यान देना, यम के दूतों से भगवान नारायण के पार्षद ने कहा जो विषय वस्तु है वो कभी भी परिस्थिति का कोई ख्याल नहीं रखती है। अब किसी ने जहर मान के पिया है तो भी जहर मार डालेगा, किसी ने जहर को प्रसाद मान के खाया है तो भी जहर मार डालेगा, किसी ने जहर को अनजान में खा लिया है तो भी जहर मार डालेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। न कोई भाव से जपे, कोई अभाव में जपे, कोई बाथरूम में बैठ करके जपे, कोई नहाते समय जपे, इससे कोई मतलब नहीं। आग को जान के छुओगे तो भी आग जला देगी, और आग को अनजान में छुओगे तो भी आग जलाएगी। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि बेटे का नाम ले रहा है कि बीवी का नाम ले रहा है, नाम नारायण का, और नारायण हमारे हैं। यम के दूतों को धक्का मार करके भगाया था, सीधे यमराज के पास पहुंचे और वो जो उनका रस्सी बस्सी था खड़ग वड़क का फेंक करके बोला नौकरी का रिजाइन दे। बोले क्या हो गया? बोले बड़ा मुश्किल हो गया। बोले क्या हुआ क्या? बोले महाराज हम नौकरी नहीं करता, हम तो रिजाइन नहीं दे रहे। बोले क्या हुआ बताओ तो। बोले गए थे उस पापी का जिसको बताया था आपने कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पापी है, उसको लेने गए थे, और उसने नारायण शब्द का उच्चारण किया तो तुरंत यमराज ने उनके मुख में हाथ रखा, बोले दोबारा ये नाम मत बोलना, नहीं जितने यहाँ नरक में पड़े हुए हैं सबकी मुक्ति हो जाएगी। अभी तो तुम्हारी नौकरी की छुट्टी हुई है, फिर मेरी भी नौकरी की। और पेट्रोल पंप में साहब माचिस जलाना खतरनाक तो भाई, नरक में भगवान का नाम। तब यमराज ने कहा कि भगवान का नाम इतना मंगल है कि कोई जान अनजान में आज के बाद नाम ले ले तो ऐसे लोगों को कभी भी नरक में लाना। आज के बाद लिख लो रजिस्टर में कि किसी ने जान में लिया है, एक बार लिया है तो भी उसको यहाँ लेके मत। परंतु भगवान का नाम हम आप सब लेते हैं, अभी आरती भी कर रहे थे, भगवान के नाम ही थे, हम आपको उसका फायदा क्यों नहीं होता है, ये चर्चा में 2 मिनट करूंगा बस। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे नाम में भी 8 प्रकार के दोष लगते हैं, नाम जप में भी कुछ दोष लगते हैं। पहली बात कि जब आप नाम जपें तो आपका भाव बहुत एकाग्र होना चाहिए। नाम जपते समय मन बहुत उछल कूद मचाएगा। जब भी आप ऐसा टीवी के लिए मोबाइल के लिए देखिए, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, बहुत एकाग्र हो जाएगा, बहुत एकाग्र होगा मन आपका टीवी देखते समय, मोबाइल देखते समय। नाम जपते समय मन आपका बहुत चंचल हो जाता है, कारण क्योंकि नाम से धीरे धीरे करके पाप की प्रवृत्ति कम होती है और मन कभी नहीं चाहेगा कि आपके पाप कम हो। आप पाप में फंसे रहोगे तो मन के अधीन रहोगे, मन आपको नियंत्रण करेगा। आप जैसे ही वो कहते नहीं है कि भगवान का नाम जपने से शरीर में आग लगने लगती है क्योंकि पाप भस्मीभूत होते हैं। तो नाम जब भी जपना है